प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही दिन में दो महत्वपूर्ण चुनावी राज्यों केरल और तमिलनाडु का दौरा किया। यह दौरा 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन साउथ के दौरे पर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल और तमिलनाडु का दौरा किया है। इस दौरान कई विकास योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान राजनीतिक विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी आज मिशन साउथ के दौरे पर रहे। केरल और तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। पहले प्रधानमंत्री मोदी तिरुवनंतपुरम पहुंचे। यहाँ पीएम मोदी का जोरदार रोड शो और स्वागत हुआ। यहाँ पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यहाँ पीएम मोदी ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें तिरुवनंतपुरम, तबरम, तिरुवनंतपुरम, चालापल्ली, नागरकोइल, मैंगलुरु और त्रिशूर गुरुवायूर रूट्स पर चलेंगी, जिससे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आज देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। थोड़ी देर पहले जिन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम की रैली में कहा कि हाल ही में बीजेपी द्वारा तिरुवनंतपुरम निगम जीतना केरल में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है। पीएम मोदी ने कहा, केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है। जैसे 1987 में अहमदाबाद के बाद गुजरात में बीजेपी का विस्तार हुआ, वैसे ही तिरुवनंतपुरम से पूरे केरल को जीतेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार, सबरीमाला मुद्दे की जांच और राज्य में विकास की कमी का आरोप लगाया। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो आपने अब तक 2 पक्ष ही देखे हैं। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है। वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया है। केरल कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी मदुरंतकम चेंगलपट्टू पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने एनडीए की तरफ से तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। यहां भी बड़ी रैली हुई। पीएम मोदी ने डीएमके सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु की जनता भ्रष्ट डीएमके से विदाई लेने को तैयार है। पीएम मोदी ने कहा, तमिलनाडु ने फैसला कर लिया है कि अब भ्रष्ट डीएमके सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है। एनडीए का शासन रिकॉर्ड और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता लोगों को आकर्षित कर रही है। हम सिर्फ तमिल संस्कृति की बात नहीं करते, हम उसकी रक्षा के लिए संकल्प भाव से काम भी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब भगवान मुरुगन के द्वीप को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया, तो हमारे नेताओं ने भक्तों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने का काम किया। लेकिन डीएमके और इनके साथियों ने वोट बैंक को खुश करने के लिए कोई तक को नहीं छोड़ा। कोर्ट को भी उन्होंने बदनाम किया। डीएमके तमिलनाडु की संस्कृति
सब तमिलनाडु की संस्कृति की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो डीएमके है। बहरहाल पीएम मोदी का मिशन साउथ का ये दौरा दक्षिण भारत में बीजेपी की बढ़ती सक्रियता को दिखाता है। दोनों राज्यों में अब राजनीतिक पारा तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर है केरल और तमिलनाडु के दौरे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन साउथ को रफ्तार दी है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल बजाते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन साउथ का ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बीजेपी लगातार मिशन साउथ को सॉल्व करने में जुटी है और उसमें उनकी नज़रें आगामी विधानसभा चुनाव की चुनौतियों पर लगी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपने केरल और तमिलनाडु दौरे के दौरान राजनीतिक विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।